दोस्तों, आज की नई सुबह नई चर्चा के साथ मैं आपका अपना भाई विनय बौद्ध। चलिए, आज हम एक नई चर्चा करते हैं नई सुबह के साथ। आज का जो विषय रहने वाला है वो विषय है बहुजन जगाने का। बहुजन साथियों को जगाने का विषय रहेगा और आज हम खासकर बात करेंगे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जीवनी पर, उनके संघर्षों पर। तो चलिए दोस्तों, जो भी साथी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को स्किप ना करें। आप स्किप करके देखते हैं तो मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही। साथियों, इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर किया करो, कमेंट किया करो। आप कमेंट भी नहीं करते, कमेंट करेंगे तो मुझे भी तो पता चलेगा ना मैं कैसी वीडियो बना रहा हूँ। तो कमेंट करिए, शेयर करिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा फेसबुक पेज है विनय बौद्ध के नाम से, उसको सब्सक्राइब करिए, फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। मैं आपके सामने पेश करता हूँ नई नई वीडियो, आए दिन मैं लाता रहता हूँ, ताकि जो हमारे अम्बेडकरवादी साथी हैं, जो कुछ बौद्धिस्ट साथी हैं हमारे, जो बहुजन साथी हैं, जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को लेकर चलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ समय समय पर लेकर चलते हैं। जो नींद में सोए हुए हैं उन साथियों को जगाने की मैं कोशिश करता हूं वीडियो के माध्यम से। तो चलिए साथियों, अपनी बात को जारी रखते हुए भारत में जन्मे तमाम संतों, महापुरुषों, गुरुओं को मेरा कोटि कोटि नमन। आप सभी को भी मेरा सादा जय भीम, नमो बुद्धाय। जय संविधान, जय भारत। दोस्तों, परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी का नाम पूरे भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। पूरा वर्ल्ड उनको जानता है। उनको सिंबल ऑफ नॉलेज वैसे ही नहीं कहा जाता। सोचो साथियों, उस समय जब मनुस्मृति शासित देश था तो शूद्रों को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। जिसमें जानवर पानी पिया करते थे उस पानी को भी पीने का अधिकार नहीं था। हमारी बहन बेटियों को स्तन ढकने का अधिकार तक नहीं था। बहुत सारे अधिकार नहीं थे, जमीन रखने का अधिकार नहीं था। सोचो, उस समय एक मसीहा ने जन्म लिया, जिनका नाम मैं फिर से बता देता हूं, परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। और उनके जीवन में भारत की पहली शिक्षित महिला सावित्रीबाई फूले और उनका साथ देने वाली पहली भारत की शिक्षित महिला, मुस्लिम महिला, जिनका नाम माता फातिमा शेख। माता फातिमा शेख का अगर सहयोग सावित्रीबाई फूले के जीवन में ना होता तो सोचिए साथियों, आज हम पढ़ लिख नहीं पाते। परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब पढ़ लिख नहीं पाते। सावित्रीबाई फूले ने भारत में पहला प्रथम स्कूल खोलने के लिए इतनी जद्दोजहद, इतना संघर्ष, इतने कष्ट झेले। उस कष्टों को झेल करके हम लोगों को भारत में प्रथम स्कूल खोलने का काम किया साथियों। उसके बाद परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी का जन्म हुआ। उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उनको जब शिक्षा वो ले रहे थे, जब वो पढ़ रहे थे बचपन में, तो उनको कभी स्कूल में बैठने नहीं दिया। वही भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच उनके साथ हुआ साथियों। उन्होंने इतना संघर्ष करके स्कूल की बाहर पढ़ के
क्लास लेकर के आज पूरे भारत का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का नाम रोशन किया। आज उन्होंने पाखंडवादी मानसिकता की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर जो आज़ादी जीने का अधिकार हमको दिया, उस मनुस्मृति को जला करके जिस अंधकार में हमारे पूर्वज, हमारे शूद्र भाई जी रहे थे गुलाम बनकर, उन तमाम जंजीरों को तोड़ करके भारत के अंदर एक ऐसा गिफ्ट हमारे लिए तैयार किया जिसकी बदौलत आज हम बोल पा रहे हैं, हम जी पा रहे हैं, हम अपने अधिकार को मांग पा रहे हैं और यहाँ तक कि हम शिक्षित हो पा रहे हैं, जिसका नाम संविधान के रूप में दिया हम भारतवासियों को। जिस संविधान की हम बात करते हैं, जिस संविधान ने हमें संपूर्ण अधिकार दिया, उस मसीहा को हम लोग मानते तो हैं, लेकिन हमारे जो बहुत सारे अम्बेडकरवादी साथी हैं जो सिर्फ समय समय पर निकलने का काम करते हैं, साथियों, ये वीडियो उन तमाम मेरे साथियों के लिए है और उनसे मैं निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर कि ऐसे परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को हमको पढ़ना चाहिए, हमको जानना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए क्या संघर्ष किया। साथियों, आज हमारी बहन बेटियां स्कूल में पढ़ रही हैं। साथियों, आज वो पढ़ लिख कर IAS अफसर, DM कलेक्टर, जज, वकील, डॉक्टर, पायलट, पता नहीं किन किन ऊंची पोस्टों पर बैठे हैं। यहाँ तक कि हमारे आज भारत की जो राष्ट्रपति हैं वो भी एक आदिवासी महिला है। बहुत सारे अधिकार हमको संविधान ने दिए, उस संविधान को पढ़ना होगा। साथियों, जब तक आप लोग अपने बच्चों को अपने आप खुद को नहीं पढ़ा पाएंगे, तब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को नहीं पहचान सकते। साथियों, उनका हमारे जीवन में योगदान इतना है कि हम उस योगदान को कभी जीवन भर भुला नहीं सकते। जिस संविधान को हाथ में लेकर के हम अपने आप को बचाने का काम करते हैं, साथियों, जिस संविधान को हाथ में लेकर के हम संसद में, विधानसभा में हम दहाड़ने का काम करते हैं, साथियों, वो अधिकार भी हमें परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने दिए। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है, बाबा साहब को मानने वाले, जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात को, बिल्कुल भी वीडियो स्किप ना करें। बाबा साहब को मानने वाले और बाबा साहब की मानने वाले, ये एक जमीन और आसमान का डिफरेंट है सब। जी हाँ दोस्तों, ये जमीन आसमान का डिफरेंट है। बाबा साहब को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बाबा साहब की मानने वाले लोग मात्र 2-3% हैं। साथियों, मैं ये वीडियो आप तक इसलिए बनाता हूं कि जो मेरे बहुजन साथी हैं, जो आज का जो समय चल रहा है, हमारे लोगों की जातियां देख कर के जो शोषण हमारे लोगों के ऊपर हो रहा है, आए दिन हमारी बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, हमारे युवा साथियों की हत्याएं हो रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जातिवादी मानसिकता की जंजीरों में जकड़े हुए लोगों के द्वारा की जा रही हैं। आप 14 अप्रैल आती है, 14 अप्रैल पे जन्म दिवस मनाते हैं बाबा साहब का, अच्छी बात है, आप बनाइए। लेकिन उसके साथ साथ बाबा साहब के, मान्यवर काशीराम साहब के, सावित्रीबाई फुले के, ज्योतिबा फुले के, उन तमाम महापुरुषों की, जो बहुजन महापुरुष हैं, उनकी विचारधाराओं पर भी थोड़ा सा चलने का कष्ट कीजिए। बाबा साहब ने कहा था सबसे पहले आप शिक्षित हो जाइए। हम लोग शिक्षित तो हो गए, लेकिन
शिक्षित के साथ साथ हम उसी अंधविश्वासी दुनिया में जीने का काम कर रहे हैं साथियों, जिस अंधविश्वास को, जिस पाखंडवाद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने सदियों पहले ठुकरा दी। सोचिए, बाबा साहब ने सदियों पहले ठुकरा दिया उस अंधविश्वास, उस पाखंडवाद को, लेकिन हम बाबा साहब का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन उनके विचारों पर चलने का काम नहीं कर रहे साथियों। मैं आपसे कह रहा हूं, आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, आप ही से कह रहा हूं, आप खुद के गलेमान में झांक कर देखें। मुझे अपने गलेमान में भी खुद झांक कर देखना चाहिए कि आज मैं जो बोल पा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की ही देन है। भारत के पहले प्रथम कानून मंत्री। आज सोचिए, आज हम बड़े बड़े ट्रेंडों में हमारे युवा साथी जिम जाया करते हैं, अपना शरीर बनाया करते हैं, अपने शरीर पर जाटअप ब्रांड लिखवाया करते हैं। मैं उन तमाम साथियों से ये कहना चाहता हूं, अच्छी बात है, आप कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ समाज में भी अपना योगदान दीजिए। उस समाज में उन बुजुर्गों के पास, उन माताओं बहनों के पास भी बैठिए जो हमारे समाज के लोग हैं, जो हमारे बहुजन साथी हैं, जो भारत के मूल निवासी हैं। आप उनके साथ भी थोड़ा समय बिताइए। आज कोई भी एट्रोसिटी होती है, आज हमारा समाज इकट्ठा तब होता है जब बहुत बड़ी एट्रोसिटी हो जाती है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनिए, शिक्षित रहो। शिक्षित तो हो गए, लेकिन आज भी किसी न किसी घर के कोने में आप जाकर के देख लेना, वही जातिवादी मानसिकता की जंजीरों में कहीं ना कहीं जकड़े हुए विचार मिल जाएंगे आपको। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें ठुकरानी होंगी। परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को जीवन को पढ़ना होगा, उनके संघर्ष को पढ़ना होगा। बाबा साहब वो छोटी मोटी हस्ती नहीं थे। मैं आपको बता दूं, लोग कहते हैं कि हम बाबा साहब को नहीं मानते, लोग कहते हैं कि हम बाबा साहब को नहीं मानते। हमने भी कह दिया कि अरे तुम बाबा साहब को मानो या ना मानो, पर बाबा साहब का लिखित कानून, बाबा साहब का लिखित संविधान आपके बाप को भी मानना पड़ेगा और जबरदस्ती भी मानना पड़ेगा, राजी राजी मानना पड़ेगा। सोचिए, आज कोई भी विभाग हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो शिक्षा का विभाग हो, चाहे वो कोई भी विभाग हो प्रशासनिक, आज बिना संविधान के देश नहीं चल सकता। उसी संविधान से देश चल रहा है जो संविधान हमें संपूर्ण तरीके से हर चीज का मौलिक अधिकार देता है, संपूर्ण तरीके से। हमें लड़ने का अधिकार, हमारे अधिकार को मांगने का अधिकार, हर तरीके से संपूर्ण अधिकार देता है संविधान। किसी ने गुनाह किया है तो उसके लिए कानून बनाए गए, वो भी परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बनाए। उनके कानून के बिना आप जेल भी नहीं जा सकते। वही कानून आपको जेल भी पहुंचाने का काम करेगा। कब? जब आप दोषी होंगे। आज आप कोई मकान का निर्माण कीजिए, तुरंत जीडीए वाले आ जाते हैं, तो वो भी किसकी देन है? वो भी कानून की देन है। और कानून किसने बनाया? परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बनाया। तो सोचिए, हम केवल हमको समय समय पर नहीं जागना है। ये जो संदेश मैं आपको दे रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, इसको हमें संकल्प लेना है। आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप लीजिए मेरे साथ संकल्प। आज हम ये संकल्प लेते हैं कि हम परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को पढ़ेंगे, समझेंगे, उनकी जीवनी को अपने आचरण में उतारेंगे और उनके संघर्ष को, उनके बलिदान को हम कभी कमजोर नहीं पड़ने देंगे। ये आपको संकल्प लेना है मेरे साथ।
समय समय पर जागना ठीक है, अच्छी बात है, जागिए, लेकिन बाबा साहब ने फिर कहा था कि संगठित रहिए अपने समाज के साथ। अपने जो हमारे जो भूले भटके लोग हैं, जो नींद में सोए हुए हैं, जिनकी आंखें खुली रहते हुए भी सोए हुए हैं, आप उनको जगाने का प्रयास कीजिए। आप उनको जगाएंगे तो परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, ललित सिंह यादव, पेरियार, ईवी स्वामी पेरियार और बहुत सारे तमाम बहुजन महापुरुष हैं हमारे, जिनको आप पढ़ कर अपने जीवन को बदलने का काम कर सकते हैं। साथियों, मैं गारंटी देता हूं आपको, 100% गारंटी है मेरी, स्टाम्प पेपर पे लिखवा लीजिए। बहुजन महापुरुषों के संघर्ष को जिस दिन आप पढ़ना चालू कर देंगे, आप जिस अंधकार में जी रहे हैं, आपका जीवन आनंद में सुख शांति की प्राप्ति होगी। मैं आपको 1,00,000% स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूं। आपके पास भूत प्रेत नहीं आएंगे, आपको कर्जा लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो गुलामी की मानसिकता में आज जकड़े हुए हैं, वो कर्जा ले लेकर कहीं कुछ कहीं घी चढ़ाने का काम करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। तमाम उन मेरे साथियों से निवेदन है, हाथ जोड़ के, मेरा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है, लेकिन मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, जिस दिन आप बहुजन महापुरुषों के संघर्ष को पढ़ लेंगे, आपका आनंदमय जीवन होगा, सुख शांति की प्राप्ति होगी, खुशहाल जीवन होगा। आपके जीवन के अंदर आपका बच्चा पढ़ेगा, और जब वो बच्चा पढ़ेगा तो डीएम कलेक्टर भी बनेगा, आपका नाम रोशन होगा। इतनी ताकत महापुरुषों के संघर्ष और जीवन में है। उनकी किताबों को पढ़ने से आपको ये सब चीजें मिलेंगी और उनको आचरण में उतारने से। एक लास्ट संदेश और भी है साथियों, मैं हर वीडियो में अपनी बात रखता हूं। गाजियाबाद के स्थित नंदग्राम क्षेत्र में लगभग 30 सालों से परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक भवन बना हुआ है। वहां पर प्रत्येक रविवार को सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक बुद्ध वंदना का हमारा प्रोग्राम आयोजित होता है। जो हमारे आसपास के जो बौद्धिस्ट साथी हैं, धम्म उपासक हैं या धम्म उपासिकाएं हैं, एक सामूहिक बुद्ध वंदना का प्रोग्राम हम करते हैं। उस बुद्ध वंदना में आप शामिल होकर के धम्म का लाभ उठाइए, अपने जीवन को उजाले में लेकर जाइए, सुख शांति का और आनंदमय जीवन की प्राप्ति पाइए। मैं गारंटी देता हूं आपको। मैं फिर से बता देता हूं, गाजियाबाद के नंदग्राम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब सामुदायिक भवन बना हुआ है, जिसमें लगभग 30 सालों से निरंतर प्रयास से बुद्ध वंदना का प्रोग्राम आयोजित होता है। हमारे सामूहिक आसपास के जो क्षेत्र हैं, सामूहिक बुद्ध वंदना का ये प्रोग्राम होता है सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक। आप वहां पर आइए, अपनी फैमिली के साथ आइए, अपने आस पड़ोस के साथियों को लेकर आइए और उस धम्म का लाभ उठाइए साथियों। मैं और एक चीज़ और भी है, जो साथी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भाई साहब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमस्कार, आदाब।